नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, शुरू करेंगे हम लोग नितिन नवीन से। आपने देखा है कि एक बार फिर से बीजेपी ने सभी को चौंका कर रख दिया है, सभी को हिला कर रख दिया है। आपने देखा कि बीजेपी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। अब ये फैसला बीजेपी ने क्यों लिया है वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे विजय कुमार सिन्हा का। हम आपको बता चुके हैं कि आज 15 तारीख है और आज विजय कुमार सिन्हा कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। एक बार फिर से विजय कुमार सिन्हा धमाका करने जा रहे हैं। क्या करेंगे विजय कुमार सिन्हा, वो भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बीते दिन आपने देखा था कि किस तरह से राहुल गांधी ने हुंकार भरी थी, तो अब ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है। बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर कांग्रेस की ये महारैली हिट थी या फिर फ्लॉप, ये भी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। और अंत में हम जिक्र करेंगे उसामा शहाब का, दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब का। और आपको बता दें कि उसामा शहाब को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। क्या है वो जिम्मेदारी, ये भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आइए फिर बिना देरी के इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी रवि जी, सबसे पहले तो बिना देरी के सीधा सवाल है मेरा आपसे, आपको क्या लगता है बीजेपी ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया रवि जी? नहीं, देखिए, बड़ा फैसला नहीं है। नितिन नवीन जो 5 बार से लगातार विधायक आपको जीतते आ रहे हैं, बांकीपुर पटना का हार्ट ऑफ द माने विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है उससे। और इससे पहले आप देखिएगा इसी सीट से उनके पिताश्री स्वर्गीय श्रद्धेय जो कह लीजिए वह एक बड़े चेहरे थे आपको नितिन नवीन के पिताश्री। तो वो आपको भारतीय जनता पार्टी के वह भी एमएलए थे। और वह जो अपनी जो यात्रा शुरुआत की, उनके पिताश्री भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय माने कांग्रेस था, उस समय भारतीय जनता पार्टी को माने कोई चमक धमक नहीं थी। तो वो उस कालखंड में उनके पिताश्री ने पटना में एक मजबूत स्तंभ के रूप में भाजपा में काम किया, नितिन नवीन के पिता, और मजबूती प्रदान की भारतीय जनता पार्टी को घूम घूम करके। और वह वैसी चमक धमक जब नहीं थी तो वह आर्थिक स्थिति परिस्थिति भी उनके पास में नहीं थी, ये हम व्यक्तिगत रूप से उनके जानते हैं। अब देख लीजिए कि जो नितिन नवीन की चर्चा हो रही है, नितिन नवीन की चर्चा जब हो रही है तो एक बात समझना पड़ेगा, नितिन नवीन 5 बार के विधायक हैं, हम बार बार बोल रहे हैं बिहार आपको, सरकार में मंत्री कई बार मंत्री रह चुके हैं, यह भी छोड़ दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के भी वह राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभाल चुके हैं। और यह भी छोड़ दीजिए, वह सिक्किम के भी प्रभारी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो पार्टी मामलों के होते हैं। तो अब आइए 2021 से 2024 तक नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के सहप्रभारी नहीं, प्रभारी ही उनको मान के चलिए, वही वहां पर। और इस बार का जो विधानसभा छत्तीसगढ़ में हुआ तो लोग कह रहे थे, या यह पब्लिक डोमेन में था, यह तमाम सर्वे में आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार छत्तीसगढ़ में नहीं आने जा रही है, बिल्कुल लूज करेगी बड़े मार्जिन के अंतर से। और कांग्रेस जो सो दिखाई पड़ रही थी, इन पावर होगी। हाँ, तो लेकिन नितिन नवीन ने जो फील्डिंग सजाया वहां पर चुनाव के दरमियान, वह भारतीय जनता पार्टी वहां पर 54 सीट जीत करके आई और कांग्रेस पिछड़ गई, 35 सीट पर ही आई और एक सीट एक अन्य को मिला वहां। अब आप बोलिएगा कि वहां पर सीट की संख्या क्या है, तो वहां पर 90 जो असेंबली का है वह 90 सीट का वहां पर असेंबली है छत्तीसगढ़ में। तो आप समझ सकते हैं 54-35, ठीक है, तो ये आंकड़ा आपको दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए नितिन नवीन को बनाने के पीछे की दास्ता क्या है, जी इनसाइड स्टोरी क्या है? तो ये नितिन नवीन जो है सो आपको पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, नए साल की सुगबुगाहट के साथ ही वहां पर चुनावी रणभेरी बजेगी। बिल्कुल। तो ये आप देख लिए गिने चुने लड़ाई दीदी से है, लड़ाई दीदी से है पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल। और
वहां पर अब आप ये नितिन नवीन वहां पर कौन मैजिक कर देंगे, यह सब लोग जानेगा। लेकिन निश्चित रूप से नितिन नवीन बिहार के हैं और बिहार और पूर्वांचल के लोग वहां पर अधिकांश संख्या में रहते हैं, काम करते हैं, दिहाड़ी है, वो मजदूरी बिल्डिंग में काम करते हैं, टेक्निकल हैं, तो ये ऐसे सारे कई सारे जगहों पर काम करते हैं। तो वो आपको एक बड़ा फैक्टर आपको चुनाव में दीदी को डैमेज करने के लिए, दीदी को परास्त करने के लिए, शिकस्त देने के लिए और विजय पताका लहराने के लिए। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, बिहार, आपको झारखंड में भी ऑपरेशन चल रहा है। वहां पर हेमंत सोरेन और इससे पहले चंपई सोरेन को जिस तरीके से पार्टी में शामिल कर लिया गया, तो यह सब कई तरह के आपके चीज दिखाई पड़ रही है। तो अब नितिन नवीन का जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, वह जो है सो निश्चित रूप से आपको वहां पर एक बड़ी कवायद होती हुई दिखाई पड़ेगी। अब आप पूछिए कैसे, थोड़ा सा ब्रेकअप भी समझ लीजिए। वहां पर जो पश्चिम बंगाल का विधानसभा है, जैसे बिहार में विधानसभा 243 है संख्या है विधायकों की, वहां पर 294 है जी स्ट्रेंथ है वहां का कुल। उसमें टीएमसी जो है ममता बनर्जी की पार्टी है वह 215 है और एक उनके साथ में और हैं जीजेएम जो आपको गोरखा जनशक्ति मोर्चा बोलता है, वह भी उनके साथ अलायंस में था, तो वह 215 से 216 जोड़ लीजिए। 77 सीट पर भारतीय जनता पार्टी है वहां पर। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे कछुए के चाल में चलती हुई पश्चिम बंगाल में मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रही है और एक अन्य विधायक वहां पर हैं। तो यह निश्चित रूप से नितिन नवीन का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड भारतीय जनता पार्टी ने जो तय किया है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, और जेपी नड्डा का कार्यकाल आपको पूरा होता हुआ दिखाई पड़ा था। आपको 20 जनवरी 2023 को ही लगातार वो एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन को मिल रहा है। तो यह एक समझने वाली बात है कि नितिन नवीन पर दांव क्यों खेला है भारतीय जनता पार्टी ने। तो हम जहां तक समझ पा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में वह पेनिट्रेट करेंगे और युवा हैं और संगठन के तमाम बड़े चेहरों के साथ उनकी आज्ञाकारी मोदी और शाह के आज्ञाकारी हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है रवि जी कि एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। इस खबर में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में फोन पर घंटी बजी और उसके बाद नितिन नवीन ने अपने तमाम कार्यक्रम को रद्द कर दिया? देखिए निश्चित रूप से आपने इसको थोड़ा सा और समझिए कि तुरंत आप देखिए कि पड़ोसी राज्य आपको उत्तर प्रदेश में भाजपा के अध्यक्ष बदले गए हैं। हाँ बिल्कुल। अब देखिए यहां पर भी यह सुगबुगाहट थी कि बिहार में कुछ होगा, लेकिन बिहार में भी भाजपा ये होगा ये किसी ने अंदाजा नहीं लगाया। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बना दिया जाएगा, ये अनएक्सपेक्टेड था। बॉस बना दिया गया है नितिन नवीन को। अब देखिए अब फोन कॉल के पीछे की कहानी क्या है? फोन कॉल निश्चित रूप से आया उस समय, उनका जो शेड्यूल रहता है दोपहर 3 बजे के लगभग, तो वो उनका शेड्यूल रहता है, वो आम आज ही आया यानी कि बीते दिन आया। बिल्कुल बीते दिन उनके पास में फोन कॉल आया और उनका शेड्यूल बना हुआ था कि 3 बजे कहाँ जाना है, 4 बजे क्या करना है, तमाम उसको रद्द कर दिया गया। और उसके बाद से वह केंद्रीय नेतृत्व से उनकी बातचीत हुई निश्चित रूप से, और उसके बाद से वह जिम्मेवारी निकल गया, पत्र भी आ गया। संसदीय बोर्ड आपको राष्ट्रीय महासचिव हैं अरुण सिंह, उनके माध्यम से जो मुख्यालय प्रभारी हैं उन्होंने पत्र भी लिख करके अवगत करा दिया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ने आपके नाम पर मुहर लगाई है, आपको बनना है। तो ये सब हो गया। अब लेकिन जब तक हम लोग यह वीडियो कर रहे हैं, यह वीडियो आपके पास में पहुंचेगा, तब तक नितिन नवीन दिल्ली के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर वह पहुंच चुके हैं। अब कुछ देर के बाद में वह दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मोदी शाह से मिलने के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं नितिन नवीन। तो चलिए अब हम दूसरी खबर पर आ जाते हैं और दूसरी खबर है विजय कुमार सिन्हा से जुड़ी हुई। देखिए लगातार हम अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं कि आज 15 तारीख है और आज कुछ बड़ा करने जा रहे हैं विजय कुमार सिन्हा। क्या करने वाले? देखिए विजय कुमार सिन्हा लगातार जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वह भूमि सुधार जन कल्याण चला रहे हैं, संवाद कर रहे हैं लोगों से। तो वह लखीसराय में आज उनका शेड्यूल है, आज लखीसराय में करेंगे। तो आप देख लीजिएगा कि लखीसराय में वह जो रैयतों के बीच में जो समस्या है, वह जन कल्याण के माध्यम से जो संवाद कार्यक्रम है उससे पूछेंगे आपको तकलीफ, आपकी पीड़ा क्या है। जो ऑनलाइन पर आपको डालना है 31 दिसंबर तक करना है, उसके लिए भी वह कर रहे हैं। और यह 90 दिन 100 दिन तक चलेगा, या तो यह एक 100 दिन तक तो यह भी एक बड़ी तैयारी है। और रैयतों को विजय कुमार सिन्हा को यानी कि ऑन स्पॉट सॉल्यूशन होगा। देखिए सॉल्यूशन नहीं होगा तो आपने देखा कि पटना में जब बीते दिन वह कर रहे थे
तब आप देखिए किस तरीके से कितने सीओ पर गाज गिरती हुई दिखाई पड़ रही है। फटकार लगाई थी हमारे फटकार, सामने बिल्कुल, कईयों को और साफ कह दिया था कि आपके पास मात्र किसी को 7 दिन का वक्त दिया, किसी को 15 दिन का वक्त बिल्कुल, दिया, यानी कि एक्शन में है विजय कुमार सिन्हा। और हमने आपको बीते दिन ही बताया है कि विजय कुमार सिन्हा ने कईयों से स्पष्टीकरण मांग लिया है, कई सीओ से स्पष्टीकरण मांग लिया है। तो अब देखना होगा कि आगे विजय कुमार सिन्हा क्या क्या करेंगे, क्या कुछ करते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब हम जानना चाहेंगे रवि जी आपसे कि आपने देखा कि बीते दिन बड़ी खबर दिल्ली से भी आई थी। आपने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी ने हुंकार की थी, हुंकार लगाई थी वहां से, और आपने ये भी देखा कि अब सब यही जानना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की महारैली हिट थी या फ्लॉप। आपका तजुर्बा, आपका आकलन क्या देखिए कह रहा वहां है? राहुल गांधी तो थे, तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, प्रियंका गांधी भी वहां पर थी। तो यह आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, तमाम लोग थे और एसआईआर के मसले को लेकर के ही देखिए हम्म, बंगाल में चुनाव होना है, हम बार बार कह रहे हैं। बार बार कह रहे तो हैं, वो बिल्कुल। ममता बनर्जी एसआईआर के मसले पर देखिए किस तरीके से फ्रंट फुट पर खेल रही हैं वहां। हम्म, वो आगे बढ़ चढ़ के बोल रही हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से कांग्रेस भी वहां पर बेहतर करने की फिराक में है। हम बताए भी कि कांग्रेस जो है सो किस तरीके से छत्तीसगढ़ में 35 सीट पर आई। हम्म, आपको कांग्रेस जो है सो कहां पर दिखाई पड़ रही है, तो ये ठीक है। निश्चित रूप से कांग्रेस का एक बड़ा है कि हमको कुछ न कुछ करना है। हम्म, तो एसआईआर का मसला और एसआईआर के मसले पर निश्चित रूप से रामलीला मैदान में खचमा-खचमी भीड़ थी। भीड़ तो थी, भीड़ भीड़ थी, तो थी। बिल्कुल, वो जी। खचमा-खचमी भीड़ थी। बिहार के तमाम बड़े चेहरे आपको दिखाई पड़ रहे थे, तमाम हम्म। कार्यकर्ता कांग्रेस के ग्राउंड जीरो से सब लेकर के हुंकार भर रहे सब थे। वहां पर भंकार भर रहे थे। जी। लेकिन इस बीच में एसआईआर का जो मसला था, हम्म। वह कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को कुछ न कुछ इसमें वीडियो वायरल कर दिया हाँ, है वीडियो बीजेपी वायरल ने, कर दिया है। तो और देखिए बड़ा पोस्ट भी किया है। तो क्या कुछ गलतियां हो गई थी वहां पर? देखिए, निश्चित रूप से अब उत्साह से लवरेज कार्यकर्ता थे। हम्म, जब अपने बड़े नेता को कोई भी देखता है तो उत्साह से बिल्कुल, लवरेज हो जाता है, बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। कहीं कोई दो मत नहीं है। हम्म, तो ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति में कुछ न अब जैसे नरेंद्र मोदी के बारे में ही जो हम्म, प्रधानमंत्री हैं, कि उस पर जो एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, जो वीडियो है कि हम्म, मोदी तेरा कब्र खोदेंगे, आज नहीं तो कल। बिल्कुल। ये बात कहा जा रहा है। हम्म, तो इसी पर भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन आया, इसी पर भारतीय जनता पार्टी ने हम्म, कहा है कि कांग्रेस वाले मैंने जिन्होंने कहा कि हम्म। कांग्रेस वाले का जो कान खोलकर सुन कान लें। खोलकर जी, सुन लो जी। कि जब जब कब्र खोदने की बात करोगे। करोगे हाँ। तो वो अनाप तब शनाप तक हाँ जनता जो है वो कमल खिलाएगी। कमल खिलाएगी, अनाप जी। शनाप बकने, तो ये सब बातें चल रही हैं। हम्म, लेकिन अब देखिए सवाल यह है कि कांग्रेस की रैली ने एक मैसेज तो दिया हम्म, है दिल्ली के रामलीला मैदान में जो बीते दिन हुआ, हम्म, उसमें मैसेज दिया है कि एसआईआर का मसला को ये लोग ठंडा नहीं होने देगा। हम्म, ये लोग इसको जीवित रखेगा, ये लोग करता रहेगा। अब इसका जो भी परिणाम हो, बिहार आप हम्म, देख रही हैं कि बिहार में क्या हुआ, कैसे हुआ, यह एक अलग मसला है। लेकिन निश्चित रूप से हम्म। बंगाल में अब क्या होगा, यह देखने वाला समय ये बताएगा। देखने वाली बात होगी। और अंत बिल्कुल। में हम जिक्र करेंगे ओसामा साहब का। ओसामा साहब को भी लेकर के बड़ी खबर आ रही है। क्या है वो खबर? नहीं देखिए, ओसामा साहब निश्चित रूप से मरहूम शहाबुद्दीन जो पूर्व सांसद रहे, उनके पुत्र हैं। हम्म, तो और शहाबुद्दीन के माने सांसद ही नहीं थे, वह विधायक भी शहाबुद्दीन हुआ करते थे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब देखिए अब ओसामा साहब भी बिल्कुल, विधायक हैं। विधायक हैं, तो कहीं हाँ। न कहीं उनको भी लगता होगा किसी सदन में हमारे पिताश्री भी आकर के बैठा करते थे। तो हम्म, वो उनके हार्टली कनेक्ट करता है वो। बिल्कुल। और हम्म, अब देखिए ओसामा साहब को जिस तरीके से विधानसभा की कमिटी है, हम्म, अल्पसंख्यक कल्याण समिति है, बिल्कुल। उसमें उनको सदस्य बनाया गया है। हम्म, अख्तरुल इमाम को उसका सभापति। सभापति बनाया गया है। तो हम्म, यह एक फॉर्मेट है, उसमें 8-10 लोगों को रखा जाता है, तो ये एक समिति में उनको रखा हम्म, गया है। जब-जब मीटिंग सीटिंग होगी, तो ओसामा साहब आएँगे और उससे कुछ सीखेंगे, कुछ हम्म, ग्रहण करेंगे कि अल्पसंख्यकों के लिए क्या हमको करना है, कहाँ उनके पर मुद्दों को लोचा है, उठाएंगे, कहाँ बिल्कुल। पर लोचा है। उनके तो मसले मसाइल की हाँ, बात करेंगे। मसले मसाइल तो करेंगे ही करेंगे, जी। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए कि ओसामा साहब पढ़े लिखे हैं, वो हम्म, समझते हैं कहाँ हमको करना है। बैरिस्टर ओसामा साहब हाँ, हैं। बिल्कुल, तो वो जी। आपको अल्पसंख्यकों के लिए निश्चित रूप से यह जो कमिटी दिखाई पड़ रही है, हम्म, इसमें तमाम ऊर्जावान और नए चेहरे हैं। तो बिल्कुल, ये निश्चित बिल्कुल। रूप से अल्पसंख्यकों के लिए बेहतर काम। और देखिए विधानसभा के अध्यक्ष भी आपको प्रेम कुमार बने हैं, वह सबको बराबर की हिस्सेदारी, भागीदारी भी देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की सियासत में क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।